बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर विला कूला बाल्ले की बरकत का वाक़या बयान किया गया है कि खलीफा हारून अल रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को इसके हमरा भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाया जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने इसको सीधा कर दिया। फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झक गया, जिसको देखकर सवार ने पढ़ा, ला हौल विला कूला बाल्ले। नसरानी ने इसकी ज़बान से ये कलिमा सुनकर इस कलमे की बड़ी अजमत की। ये देखकर सवार ने इस नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलिमे की इस कदर अजमत करते हो और उसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अजमत से इस कलिमे को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलिमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। यह सुनकर सवार को बहुत ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़यात बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलवाकर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलिमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है। तो इसने बताया कि वाक़या यह है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हुसैन लड़की थी। मैंने इस चचा ज़ाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर न किया और उसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनांचे शब ज़ूफ़ में उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर इससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर न की और दूसरी जगह उसका निकाह कर दिया। इसका वो शौहर भी इसी तरह शब ज़ूफ़ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से इसका निकाह हुआ और उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। इसके बाद चौथी मर्तबा मैंने फिर अपने अक़्द का पैगाम दिया तो मजबूरन चचा ने इस लड़की का अक़्द मुझसे कर दिया, क्योंकि मुतवातिर इन हादसात के बाद कोई दूसरा इस लड़की से अक़्द करने को तैयार न था। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त शैतान एक को गिरा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मारकर कहा, तो कहाँ आया है। मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने उसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया। मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है। यह सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राजी हो कि यह औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैंने इसकी बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला आला की बातें चोरी सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो। मैंने जब इस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनांचे जब मैं इस पर सवार हो गया तो वो शैतान हुआ में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो कह रहे हैं, ला हौल विला कूला बाल्ले, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दा की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी इसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद इसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने इससे कहा, इस मकान में जहाँ कोई भी सुराख है इसको बंद कर दो, सारी खिड़कियां बंद कर दो। इसने ऐसा ही किया। चुनांचे जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके पढ़ना शुरू किया, ला हौल विला कूला बाल्ले, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी। फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा यही कलिमात पढ़े। तो इसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया कि तुमने पहली मर्तबा ला हौल विला विला कू इल्ला बिल्ला पढ़ा था, तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब दूसरी मर्तबा तुमने ला हौल विला कू इल्ला बिल्ला पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतरकर शैतान को घेर लिया, और जब तीसरी मर्तबा तुमने ला हौल विला विला कू इल्ला बिल्ला पढ़ा
तो इस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इससे निजात दे दी। खलीफा हारून अल रशीद ने नसरानी की ज़बान से ये वाक़या सुनकर इसको आज़ाद कर दिया और वो 500 दिरहम भी मुआफ़ फरमा दिए, जिनके एवज़ इसको कैद किया गया था। हासिल इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि यह तमाम बरकत कलिमा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की थी, जिसके पढ़ने से ये सब बरकत ज़ाहिर हुई। अल्लाह ताला हमें भी इसकी अज़मत जानकर इसका कसरत से विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।